कहते हैं कि हर किसी की जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स, अच्छा समय और बुरा समय आते जाते रहता है, लेकिन अगर किसी का वक्त खराब चल रहा हो तो उसे कमजोर समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। समुद्र का पानी उतरता देख लोग उसके किनारे पे घर बनाना चालू कर देते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि उस समुद्र का पानी जब लौट करके वापस आएगा तो उनके बने बनाए घर को अपने साथ तबाह करके ले जाएगा। जब कुछ समय के लिए विराट कोहली का फॉर्म उसका साथ नहीं दे रहा होता है, तब जिसने जिंदगी में कभी बल्ला तक नहीं पकड़ा हो वो भी विराट कोहली को क्रिकेट का तमीज सिखाने लगता है। विराट के साथ साथ लोग विराट के फैमिली तक को भी गाली गलौज करने पर उतर आए थे। जिस विराट को लोग अपना हीरो मानते थे, वही विराट अब उनके लिए विलेन बन चुका था। यहाँ तक कि कुछ क्रिकेट पंडित विराट कोहली को टीम इंडिया से भी बाहर निकालने की बातें करने लगे थे। शायद ये विराट कोहली के क्रिकेट करियर का सबसे बुरा दौर चल रहा था, लेकिन जो लोग विराट कोहली को ट्रोल कर रहे थे, उन बुद्धू और नासमझ लोगों को इतनी भी समझ नहीं थी कि विराट वही समुद्र है जिसका पानी थोड़े वक्त के लिए तो जरूर उतर गया है, लेकिन वो लौट करके जरूर वापस आएगा, और जब वो अपने तूफान पे होगा तो वो तुम्हारे गाल पे ऐसा तमाचा जड़ेगा कि तुम उसे बाप बाप कहने पे उतर जाओगे। जिंदगी के इन्हीं तबील एवं सुनसान राहों पर चलते हुए आखिरकार विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है, जहां लीग मैचों से ही विराट कोहली ने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया। लेकिन विराट कोहली की असली इम्तिहान तो अब ली जाने वाली थी, क्योंकि क्रिकेट का सबसे बड़ा राइवलरी का जंग भारत और पाकिस्तान के बीच का महामुकाबला बस अब से कुछ ही पलों के बाद शुरू होने वाला था। वहां पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 160 रनों का टारगेट रखा। वैसे तो 160 रनों का ये टारगेट भारत के लिए मुश्किल नहीं होने वाला था, लेकिन जिस टीम के बल्लेबाज फॉर्म में नहीं हो उसके लिए ये 160 रन कम नहीं थे। टीम इंडिया के बल्लेबाजों का फॉर्म में ना होना भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि केएल राहुल और रोहित शर्मा की ओपनिंग जोड़ी पूरे वर्ल्ड कप के मैचों में पूरी तरह से फेल होते हुए आ रही थी। और यहाँ इस मैच में भी कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा मात्र 4 रन बनाकर ही पवेलियन वापस लौट जाते हैं। लेकिन अब बारी केएल राहुल की थी, और राहुल भी कप्तान रोहित शर्मा की राह पर ही चलते हुए 8 बॉल खेलकर मात्र 4 रन बनाए, और टीम को संकट में छोड़कर केएल राहुल भी पवेलियन की राह पकड़ लेते हैं। अब बारी थी 150 करोड़ लोगों की आस और उम्मीद विराट कोहली की। भारतीय टीम पूरी तरह से दबाव में आ चुकी थी, क्योंकि एक छोर पर विराट कोहली तो अंगद बनकर के मैदान पर डटे थे, लेकिन दूसरी छोर पर भारतीय टीम सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल को भी खो चुकी थी। 6 ओवर की समाप्ति के बाद भारत ने मात्र 31 रन बनाकर अपने 4 विकेट खो दिए थे। ऐसे में विराट कोहली को साथ सिर्फ एक बंदे से मिला, जो थे हार्दिक पांड्या। पाकिस्तान की पेस बैटरी में शाहीन शाह अफरीदी, हरीश रऊफ और नसीम शाह 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मानो आग उगल रहे हो, लेकिन असली योद्धा आज भी पाकिस्तानियों से अकेले लड़ने पर उतर आया था। हार्दिक और विराट ने विकेट गिरने के सिलसिले को रोक तो दिया था, पर रिक्वायर्ड रन रेट आसमान को छूते जा रहा था। आखिरी के 20 गेंदों पर भारत को इस मैच को जीतने के लिए 60 रन चाहिए थे, जो टीम इंडिया के लिए नामुमकिन सा दिख रहा था। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोग विराट कोहली से इस नामुमकिन को मुमकिन करने की आस लगाए बैठे थे। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से 18वां ओवर डालने आए शाहीन शाह अफरीदी, और विराट का बल्ला शाहीन की रफ्तार का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार था। विराट ने शाहीन के उस ओवर में 3 चौके जड़ते हुए कुल 70 रन ठोक डाले, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ से एक ओवर अभी भी हरीश रऊफ का बाकी था, जिसको डेथ ओवर में मार पाना आसान काम नहीं था। लेकिन विराट ने इस मुश्किल को आसान बनाते हुए हरीश रऊफ के उस ओवर में भी 2 लगातार छक्के जड़ डाले। लेकिन अभी भी आखिरी 6 बॉल पे भारत को जीत के लिए 16 रन चाहिए थे, और कोहली स्ट्राइक पर भी नहीं थे। यहाँ आखिरी ओवर की पहली गेंद पर ही पांड्या आउट हो जाते हैं, यानी कि अब मात्र 5 बॉल पे
16 रन चाहिए थे। यहाँ अगली गेंद पर सिंगल लेकर कार्तिक विराट को स्ट्राइक पर लेकर आते हैं, जहां तीसरी बॉल पर कोहली ने 2 रन लिए, लेकिन चौथी बॉल पर कोहली ने शानदार छक्का जड़ा और वो बॉल विराट के चेस्ट से ऊपर थी, इसलिए अंपायर ने उसे नो बॉल करा दिया। अगली गेंद जो फ्री हिट थी उस पे कोहली भले ही बोल्ड हो जाते हैं, लेकिन बॉल जब तक फील्ड होकर आती कोहली ने 3 रन भाग लिए थे, लेकिन 5वीं गेंद पर कार्तिक आउट हो जाते हैं। अब आखिरी बॉल पे भारत को जीत के लिए 2 रन चाहिए थे। यहां से 1 रन वाइड के रूप में आता है और आखिरी बॉल पे एक सिंगल के साथ भारत ने पाकिस्तान के जबड़े से जीता हुआ मैच छीन लिया था। तो विराट कोहली की ये अद्भुत पारी और पाकिस्तान की हार से आपके कलेजे को ठंडक पहुंची हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।